Morning all of you। मैं मिथिलेश्वर कुमार जैन सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट सेक्शन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। पहले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। ठीक है, सेल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यूनिट सेल को कैसे कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सेल पैरामीटर्स या उसी को और क्या बोलते हैं, यूनिट सेल पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा एक यूनिट सेल यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर उसमें जो सेल पैरामीटर्स है उसको किस टाइप से अरेंजमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये क्या है तुम्हारा सिंपल सी, ये क्या बन गया आपका, ये यूनिट सेल बन गया है। ठीक, अब इसमें जो ये जो लाइन क्या है, इसको 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के लिए अपन क्या करते हैं, ये एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है ना, अब उसमें क्या है, कोई भी एक्सेस आप लोग एक्सिस मान सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले को y माना है। ठीक है, ऊपर वाला क्या y है, ये x है और ये z एक्सिस है। ठीक है ना, तो इस और यहाँ बीच में क्या है, एक सेंटर पॉइंट है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वाई साइड का डिस्टेंस है, देखो मिड पॉइंट से तुम्हारा क्या है, वाई साइड का डिस्टेंस है, उसको अपन क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तुम्हारा सी ले रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस को। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं अपन, एक मिनट, सी ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। ठीक है ना, और उसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल जो बन रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा गामा बोल रहे हैं। ठीक है ना, वैसे तुम्हारा एक्स एक्सिस में देखिए, ये वाला एक्स एक्सिस में ये यहाँ तक का डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। उसके जस्ट अपोजिट जो एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा बीटा, ये। ठीक है, सेम क्या है तुम्हारा जेड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसको अपन क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा ए बोल रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट में जो ये वाला एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारा अल्फा बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो अल्फा, बीटा और गामा ये एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको एक्सियल एंगल बोल रहे हैं। ठीक है ना, जो आप डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है ना, ए क्या है, डिस्टेंस है, बी क्या है, डिस्टेंस है, सी क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है। ठीक है, ए किसके बीच में है, तुम्हारा जेड पोर्शन वाले के लिए, और बी किस में, तुम्हारा एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या है, तुम्हारा सी है। उनके जस्ट अपोजिट में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या है, तुम्हारा एक्सियल एंगल बोल रहे हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं तुम्हारा अल्फा, बीटा, गामा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। मैं डायग्रामेटिक और अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, अल्फा, बीटा एंड गामा एक्सियल एंगल है, और ए बी सी एक्सियल लेंथ है। ठीक है, एक्सियल क्या है, तुम्हारा लेंथ है। इसमें और आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक्सिस डाल देता हूँ। ये आपका क्या था, तुम्हारा एक्स था, ये वाई था, और ये क्या है, तुम्हारा जेड है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से बी और यहाँ से ए। ठीक है, उसके जस्ट ए के जस्ट अपोजिट क्या है, तुम्हारा अल्फा, बी के जस्ट अपोजिट क्या है, तुम्हारा बीटा, और सी के जस्ट अपोजिट क्या है, तुम्हारा गामा है। ठीक, तो ये है ना यूनिट सेल है अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक, अब देखो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। ठीक है, सेल पैरामीटर के बेस पे क्या है, तुम्हारा जो 7 टाइप के
यूनिट सेल हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताइए, अल्फा बीटा और गामा आर द एक्सियल एंगल एंड ए बी सी आर एक्सियल लेंथ। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल सिस्टम है ना, क्या हो रहा है इसको देखो। क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या चीज़ है, क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल डिस्टेंस है ना, ये जो मैं एक्सियल लेंथ बोल रहा हूँ उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस भी बोल रहे हैं। ठीक है ना। फिर है तुम्हारा एक्सियल एंगल्स जो कि अल्फा बीटा गामा है। ठीक, फिर है तुम्हारा पॉजिटिव वेरिएशन। ठीक है ना, पॉजिटिव वेरिएशन मतलब किस किस टाइप का उसमें वेरिएशन कहाँ कहाँ पे होगा, है ना। सिंपल है, फेस है, बॉडी, जो अर्लियर क्लास में अपन पढ़ चुके हैं ना, बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, सिंपल क्या होता है ना। सिंपल को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल है कि उस टाइप के जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होंगे उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, क्यूबिक में क्या होगा, अल्फा बीटा और सॉरी ए बी और सी। ठीक है ना, जो एक्सियल डिस्टेंस है तुम्हारा वो क्या है, क्यूबिक में जानते हो सब तरफ क्या है तुम्हारा सेम है। तो ए बी और सी क्या है, इक्वल है। एक्सियल एंगल भी क्या है तुम्हारा, अगर सेम है तो क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा तुम्हारा, 90 एंगल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अब इसमें पॉजिटिव वेरिएशन क्या क्या आ सकते हैं तुम्हारा, सिंपल, फेस एंड बॉडी आ सकते हैं। ठीक है ना, और इनके एग्जाम्पल है तुम्हारा NaCl है ना, कॉपर एंड जिंक ब्लेंड। ठीक है ना। फिर है तुम्हारा ये सेब का नाम है ना, अब ये सब चीज़ आप लोग पढ़े हो। ठीक है ना, टेट्रागोनल। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। टेट्रागोनल, तो इसमें क्या होगा, एक्सियल डिस्टेंस क्या है, अल्फा इक्वस टू बीटा बट नॉट इक्वस टू सॉरी ए इक्वस टू बी बट नॉट इक्वस टू सी। ठीक है ना, ए और बी क्या सेम है बट सी अलग है। ठीक है, और इसका एक्सियल एंगल क्या है तुम्हारा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंगल। ठीक है, कौन कौन सा पॉजिटिव वेरिएशन दिखा सकते हैं ये, सिंपल एंड बॉडी है ना। इसका एग्जांपल्स है तुम्हारा वाइट टीन है ना, स्टेनस ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है और कैल्शियम सल्फेट है। ठीक, थर्ड वन है तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, रोम्बिक का शेप आपको मालूम है ना, रोम्बिक क्या होता है। ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक। अब इसमें है तुम्हारा अल्फा नॉट इक्वस टू ए नॉट इक्वस टू बी एंड बी नॉट इक्वस टू सी है, बट अल्फा बीटा गामा आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 एंगल। ठीक है, तो ये है आपका, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बेस पर अगर ये फार्मूला दे दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब इतना ही फार्मूला दे दिया, इसके भी क्या दे दिया, एक्सियल डिस्टेंस दे दिया और एक्सियल एंगल दे दिया। ठीक है, ये तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वो कि कौन सा टाइप का क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है ना, या उस क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप के पॉजिटिव वेरिएशन हो सकते हैं, सिंपल है, फेस है, बॉडी है, एंड है। ठीक है, या उसके कोई एक एग्जांपल दे देंगे, जैसे सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट इज विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्या है तुम्हारा, ऑर्थोरोम्बिक है। क्या है तुम्हारा, ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक, और या ऑर्थोरोम्बिक में कितने टाइप के पॉजिटिव वेरिएशन हो सकते हैं, टेट्रागोनल में कितने टाइप के पॉजिटिव वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, राइट द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, राइट द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये सारा चीज़ को आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ये इसको आपको याद करना है। ठीक, तो थ्री टाइप का पढ़ चुके हैं, 1 2 3। अब फोर्थ में आ रहा है तुम्हारा मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसमें होगा तुम्हारा ए नॉट इक्वस टू बी, बी नॉट इक्वस टू सी है ना, बट अल्फा इक्वस टू गामा इक्वल टू 90 एंगल। ठीक है, अल्फा एंड गामा सेम है और वो 90 एंगल है, बट बीटा नॉट इक्वस टू क्या है तुम्हारा 90 एंगल। पहले क्या है, वेरिएशन किस पे कर रहे थे, ए बी सी में कर रहे थे, अब इसमें कर रहे हैं तुम्हारा जो एक्सियल एंगल है अल्फा बीटा गामा में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा तुम्हारा, ए नॉट इक्वस टू बी, बी नॉट इक्वस टू सी है, एंड एंगल में क्या है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंगल, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 एंगल है। ठीक है, तो वो अल्फा बीटा गामा कहाँ पे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्ट में आपको मैं डायग्राम जो रिप्रेजेंट किया था उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, विजुअलाइज करना है। ठीक है ना। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव वेरिएशन है, सिंपल और एंड।
ठीक है। एंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, सब पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। मोनोक्लोनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। फिर है तुम्हारा ट्राई क्लिनिक, इसमें होगा तुम्हारा ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90 एंगल। देखो कुछ भी इसमें वो नहीं है। तो इस टाइप का देखो 7 है, कुछ चीज़ को आपको आसानी के साथ याद किया जा सकता है। जैसे ये, इसमें कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है ना। तो जब जब कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। और उसमें एक उसका पॉजिटिव वेरिएशन भी क्या है तुम्हारा, सिंपल है। पॉजिटिव वेरिएशन भी क्या है तुम्हारा, सिंपल है। और एग्जांपल आपको याद कर लेना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एग्जांपल क्या है तुम्हारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। और ये H3BO3, इसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं, क्लास 11th में आप लोग पढ़े हो। ठीक। तो देखो इस टाइप से क्या है अपने को याद करना है। ट्राई क्लिनिक में कोई भी सेम नहीं है, ना तो आपका डिस्टेंस एक्सियल डिस्टेंस, ना ही एक्सियल एंगल। और उसका जो पॉजिटिव वेरिएशन है वो सिंपल, क्या है तुम्हारा, सिंपल। जो प्रिमिटिव अपन पढ़े हैं वो एग्जाम्पल है। देन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए इक्वल्स टू बी बट बी नॉट इक्वल्स टू सी है एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा 90 एंगल है बट गामा 120 एंगल है। ठीक है ना। हेक्सागोनल का शेप आप लोग देख लो। ठीक है। हेक्सागोनल के शेप में आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कितना कितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। जो आपको मैं लास्ट वीडियो में मतलब एक इमेज पोस्ट किया था। ठीक है। हेक्सागोनल में कितने टाइप के वो यूनिट पर यूनिट एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। उसका कैलकुलेशन करने दिया था ना आप लोगों को मैं हेक्सागोनल के लिए। ठीक है। जिसका आंसर 6 आया था, एक दो लोग गलत किए थे, है ना। उसको मेरे ख्याल से डायग्राम देखने के बाद समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो हेक्सागोनल में क्या है तुम्हारा, ए इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी है एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू 90 एंगल है बट गामा इज क्या है तुम्हारा 120 एंगल है। ठीक। इसमें मिक्स्ड टाइप के मिलेंगे, है ना। अब ये मिक्स्ड क्या होता है आगे अपन आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जांपल है तुम्हारा ग्रेफाइट एंड जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ठीक है। फिर है लास्ट रोम्बोहेड्रल विच इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल। ठीक है। रोम्बोहेड्रल, है ना। ये सब नाम सुन रहे हैं, आगे इसका एग्जांपल मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल, इसमें क्या होगा तुम्हारा, अल्फा इक्वस टू सॉरी ए इक्वस टू बी बी इक्वस टू सी, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इक्वस टू बीटा बीटा इक्वस टू गामा बट नॉट इक्वस टू 90 एंगल। ठीक है। तो देखो इसमें भी सब चीज़ है बट 90 एंगल के इक्वल नहीं है। ठीक। इसमें सारा का सारा इक्वल है और 90 एंगल के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो ये भी सिंपल है। जो देखो जो एक टाइप का जो दिख रहा है सिंपल ही फॉर्म आ रहे हैं तुम्हारा, है ना। सिंपल है। और ये है तुम्हारा कैल्सीसाइड और ये है तुम्हारा सिनेबार मरकरी सल्फाइड। ठीक है। जीएस मरकरी सल्फाइड। तो ये है आपका मेन टॉपिक आज का क्या था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स, है ना। सेल पैरामीटर्स पढ़ चाहिए थे, अल्फा बीटा गामा एंड जो डिस्टेंस है तुम्हारा क्या है तुम्हारा ए बी एंड सी। तो उन्हीं को वेरिएशन करते हुए क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव वेरिएशन, मतलब उन अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल एंड ए बी सी एक्सियल लेंथ, इनको ही वेरिएशन करते हुए कितने टाइप के पॉजिटिव वेरिएशन दिखा रहे हैं, क्या क्या उसमें आइडेंटिफाई हो सकता है और उसके एग्जांपल क्या है, ये आपको याद करना है। ठीक है ना। तो इसको आपको याद ही करना है। ठीक है। स्टार्टिंग से एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है। ये यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स है, यही है आपका एंगल क्या है और डिस्टेंस क्या है जिसको पहले समझा दिया। ठीक है। फिर ये है तुम्हारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फाउंड अकॉर्डिंग टू द सेल पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप के हैं। और ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसमें कोई डाउट है, कोई
कहीं पे समझ में नहीं आया है तो उसको आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।